Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. And in this video, we will discuss the general awareness multiple choice question for your competitive examination, one day competitive examination. लास्ट वीडियो में हमने 25 टू 26 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आज उससे आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे जो है वो अपना रिस्पॉन्स दीजिए, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर है या कुछ है आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालयन माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया इज रिलेटिव टू विच माउंटेन एज। देखिए, हिमालयन माउंटेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये बोला है किस माउंटेन एज से जो है वो रिलेटेड है हिमालयन माउंटेन रेंज। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा मैं ये बताऊं उससे पहले कि इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं आप इसमें से चूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप जो है आपने डिसाइड कर लिया होगा। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो दिए गए ऑप्शन जो थे वो प्री कैम्ब्रियन थे, कैलिडोनियन थे, ठीक है, हर्सिनेनियन थे और आल्पेन थे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आल्पेन। आल्पेन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 27 क्वेश्चन का। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और 28 क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है, What is the approximate length of the Himalayan mountains? हिमालय माउंटेन्स की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है, मतलब जो कश्मीर हिमालय से जो शुरू है, ये हम पढ़ चुके हैं कि कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या इस तरीके से। तो ये इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो कितनी है? 2000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है, 2100 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। जब हमने इसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी और उस थ्योरी में हम अच्छे से डिस्कस किए थे, तो करेक्ट ऑप्शन भी आपका जो है मैं बताऊं उससे पहले आप गेस कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2400 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज हिमालय नॉन एज। ठीक है, तो यहां पर जो है नेम पूछा गया है, तो आप आंसर जो है वो गेस कर लीजिए। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो पहला ही ऑप्शन जो है हिमाद्री, बिल्कुल कहा जाता है इसे हिमाद्री। बट अगर हम आप नीचे चलेंगे हम देखेंगे इंटरनल हिमालय भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा, मतलब ए एंड सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो कभी कभी हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं कि करेक्ट और मार्क करके आगे चल लेते हैं, तो ऐसे कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इन विच हिमालय डज द इंडियन हाईएस्ट पीक लोकेटेड। तो इंडियन हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया किसे हाईएस्ट पीक मानता है? गॉडविन एस्टिन को मानता है। और ये गॉडविन एस्टिन जो है वो ट्रांस हिमालय रेंज में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ट्रांस हिमालय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट Which statement is wrong with reference to the काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम माउंटेन रेंज के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। इनमें से पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट हमारी है, इट्स एंशंट नेम इज कृष्णागिरी। क्या इसका एंशंट नेम कृष्णागिरी है? ऑप्शन बी है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय का, ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का। एंड ऑप्शन सी है, इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ द हाई एशिया। देखिए, लास्ट लेक्चर में भी हम इसके बारे में पढ़े थे कि कृष्णागिरी जो है वो काराकोरम रेंज का पुराना नेम है। तो ये ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, बिल्कुल जो है काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है और इसे बैकबोन ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा या जो है होगा वो इनकरेक्ट है। इट्स हाईएस्ट पीक इज नॉट नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, इन विच माउंटेन रेंज इंडियाज हाईएस्ट पीक K2 और गॉडविन
ऑस्टिन इज सिचुएटेड? तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अभी हम जानते ही है काराकोरम माउंटेन रेंज के बारे में कि यहीं पर जो है K2 पीक हमारी है, जिसे हम गॉडविन एस्टन भी कहते हैं। तो ये काराकोरम माउंटेन रेंज में ही है। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं इसमें। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच पार्ट नंदा देवी पीक इज सिचुएटेड? नंदा देवी पीक जो है वो किस पार्ट में सिचुएटेड है? क्या ये पार्ट है असम हिमालय का, क्या ये पार्ट है नेपाल का, या पार्ट है पंजाब पार्ट ऑफ हिमालय का, या पार्ट है कुमाऊं का? तो करेक्ट ऑप्शन भी जो होगा वो ऑप्शन आप मैं बताऊं उससे पहले जो है आप इनमें से गेस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिए क्वेश्चन नंबर 33 और आप लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी पीक जो है वो किसका पार्ट है। ठीक है, तो आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें नंदा देवी जो है वो किसका पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, जो नंदा देवी पीक है आप इसके बारे में जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी याद रख लेना कि ये बेसिकली जो है वो उत्तराखंड में है, एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर द कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बाद जो है ये सेकंड हाईएस्ट जो है वो माउंटेन है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो इसका रैंक जो है 23rd आता है कि 23rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक सफिशिएंट होगी आपके लिए। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच माउंटेन रेंज इज सेपरेट ओवर इन वन स्टेट ओनली? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इससे पहले भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसका आंसर जो है वो गेस करेंगे क्योंकि हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन ओनली वन स्टेट? सेपरेट जो है वो सिर्फ एक ही स्टेट में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ, जैसे पहले अरावली है, आप अरावली तो जानते हैं, वो तो गुजरात से लेके दिल्ली तक। सतपुरा की अगर हम बात करेंगे, सतपुरा जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश। सह्याद्री की अगर हम बात करते हैं, वो गुजरात, महाराष्ट्र बॉर्डर, गोवा, कर्नाटका, इवन केरला तक। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अजंता होगा, अजंता। ठीक है, तो अजंता रेंज जो है वो एक ही स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो आप बताएंगे किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है, वो मैं ठीक है वो कमेंट करके आप बोलेंगे 34 का कि अजंता जो है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर इज द हिमालयाज एक्सटेंशन आराकॉन योमा सिचुएटेड? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है गेस करेंगे कि वेयर इज हिमालयाज एक्सटेंशन आराकॉन योमा सिचुएटेड? नेपाल में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, या म्यांमार में? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका म्यांमार होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज सिचुएटेड इन बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स? नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स के बीच में जो है वो कौन सी रेंज पड़ती है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, सतपुरा रेंज। याद ही रख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज इंडिया मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक? इंडिया की मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक जो है इनमें से कौन सी है? धारवद, विंध्या, कुदप्पा, या गोंदवाना? तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुदप्पा। ठीक है, इट इज मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक ऑफ इंडिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, विच प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस? अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में कौन सा प्लेट्यू है?
कौन सा प्लेट्यू है, कहाँ कहाँ अरावली एंड विंध्या रेंज के बीच में जो है कौन सा प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू ऑफ द मालवा है। कौन सा प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ द मालवा जो है वो किसके बीच में है, अरावली एंड विंध्या रेंज के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, what type of Himalaya is a part in between Satluj and Kali known as, what type of Himalaya जो है it is a part in between Satluj and Kali known as। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है वो क्या होगा, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, कुमायूं हिमालय इज अ पार्ट बिटवीन सतलुज एंड काली, क्या है, कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज मेड ऑफ विच सॉइल। प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है किस टाइप की सॉइल का बना हुआ है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है या लेटेरेट सॉइल है। तो आप क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन जो है वो गेस करेंगे। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है वो एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, एलुवियल सॉइल के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, विच ऑफ द अंडर नोटेड इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन सा है, इज नॉट अ पार्ट, सॉरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पार्ट तो मैंने आपको बहुत बार जो है रिवाइज भी करवाए हैं, याद भी करवाए हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर खुद देंगे। 41 का ऑप्शन जो है काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, महाभारत रेंज है, जास्कर रेंज है। तो कौन सा जो है अंडर नोटेड नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। लेसर हिमालय इज फेमस बाय विच नेम ऑफ द नेपाल। लेसर हिमालय जो है ये फेमस है बाय विच नेम ऑफ द नेपाल। तो नेपाल में जो है लेसर हिमालय को क्या कहा जाता है, किस नाम से फेमस है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, महाभारत रेंज से कहा जाता है। महाभारत रेंज नेपाल में लेसर हिमालय का नाम जो है वो क्या है, महाभारत नाम से जो है वो मशहूर है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है, इन विच हिमालय कंचनजंगा माउंटेन इज सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, किस पार्ट में, इन विच हिमालय के किस पार्ट में कंचनजंगा माउंटेन जो है वो सिचुएटेड है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक हिमालय। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं इन दिए गए ऑप्शन में से। तो मैं आप आंसर बताने जा रहा हूं, ये किसका पार्ट होगा, कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय का पार्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन क्या होगा। देखिए किस रेंज की बात की गई है, लद्दाख रेंज की बात की गई है कि लद्दाख रेंज में कौन सी हाईएस्ट पीक है। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें करा चुका हूँ कि हर रेंज के बारे में कि किन की कौन सी हाईएस्ट पीक है, उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी की शुरुआत की वीडियोस थी उनमें भी डिस्कस किए थे। ठीक है कि नंदा देवी कहाँ की हाईएस्ट पीक है, गॉडविन एस्टीन किसकी हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पर लद्दाख रेंज की अगर हम बात करेंगे तो माउंट राकापोसी जो है ये लद्दाख रेंज की जो है वो हाईएस्ट पीक होगी। क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसकी तरफ चलेंगे, इंदस रिवर फ्लोज इन बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इंदस रिवर जो है वो किस किस माउंटेन रेंज के बीच में जो है फ्लो करता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज। ऑप्शन बी है लद्दाख रेंज एंड जास्का रेंज। और करेक्ट ऑप्शन भी आपका यही होगा कि इंदस रिवर जो है वो लद्दाख रेंज और जास्का रेंज के बीच में जो है वो फ्लो करता है। ठीक है,
तो ये सिंपल से क्वेश्चन है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिलेटेड, क्योंकि होपफुली इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आए, बट इससे लेवल जो है वो हाई नहीं होगा, इससे लो हो सकता है बट इससे हाई लेवल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, इन विच रेंज K2 और गॉडविन एस्टीन इज सिचुएटेड। तो अभी हम पहले भी इसके बारे में शायद पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर लिया था कि ये काराकोरम रेंज में है, तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। 47, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द लघु और मध्य हिमालय। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लघु हिमालय किसे कहा जाता है। लघु हिमालय जो है वो हम कहते हैं लेसर हिमालय को। तो ये पूछा गया इज नॉट द पार्ट, कौन इसका पार्ट नहीं है, मतलब आपको हिमालय के पार्ट याद होने चाहिए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा किसका पार्ट है। ठीक है, वो हम यहाँ पर अब नहीं डिस्कस करेंगे, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है। 47 का तो फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, काराकोरम रेंज। ठीक है, तो महाभारता रेंज है वो पार्ट रहेगा। ठीक है, नखतीबा रेंज भी पार्ट रहेगा, पीर पंजाल रेंज भी जो है लघु हिमालय लेसर हिमालय का पार्ट रहेगा, लेकिन काराकोरम रेंज इसका पार्ट नहीं होगा, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48, मैक्सिमम कोल इन इंडिया इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ विच पीरियड। तो मैक्सिमम कोल इंडिया में मिलता है किन रॉक्स में, वो रॉक्स जो है किस पीरियड की रॉक्स है, गोंदवाना पीरियड की, धारवाद की, टेरिशरी एरिया की, या क्वार्टरनरी एरिया की। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, गोंदवाना पीरियड। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ विच of the under noted, oldest mountain range of the world is part of which under noted। तो oldest mountain range जो है वो किसका पार्ट था, कुदप्पा सीरीज का, धारवद सीरीज का, विंध्यान सीरीज का, या टेरिशरी एरिया का, एरा का सॉरी। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, धारवद सीरीज। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, विच इज द ओल्डेस्ट ग्रुप, इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट ग्रुप है, कुदप्पा क्रम, धारवद क्रम, विंध्या क्रम, या टेरिशरी एरा। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन होगा धारवद क्रम। धारवद क्रम जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपके सिर्फ जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना चाहते हैं अभी फ्यूचर में, जेके एसएसबी के, एसएससी के, या रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, उन सारों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिमिलर होता है, बट जेके एसएसबी में जो है स्टैंडर्ड काफ़ी लो रहता है, बाकियों का इससे ज़रा बेटर होता है, तो हम उसी को जो है माइंड में रख के जो है वो कवर कर रहे हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर हम पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। विच आर द फ्लोइंग पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा पास होता है, तो शिपकला पास जो है वो करेक्ट है, और यहीं से सतलुज नदी भी आती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मैच करना होगा आपको। विच आर द फ्लोइंग अंडर नोटेड इज नॉट वेल मैच्ड। तो वेल मैच नहीं है। पहला, क्या शिपकला पास जम्मू कश्मीर में है, नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो यही आपका आंसर होगा। जलीपा सिक्किम में है, करेक्ट है, सिक्किम में ही है। बोमदिला पास अरुणाचल में है, ठीक है। मन्ना नीति उत्तराखंड में है, करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। चलते हैं आगे 53 क्वेश्चन नंबर, विच इज इंडियाज हाइएस्ट पास। इंडिया का हाइएस्ट पास कौन सा है,
क्या काराकोरम पास है, ऑप्शन बी मन्ना पास है, ऑप्शन सी बुर्जिल पास है, ऑप्शन सी थाल घाट है। ठीक है, ये जितने भी घाट है आप जानते हैं ये वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट में पड़ते हैं। तो हाईएस्ट पूछा गया है तो हाईएस्ट क्या होगा, काराकोरम होगा। काराकोरम पास ही जो होगा वो हाईएस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच पास जॉइंस नासिक एंड मुंबई। नासिक और मुंबई को कौन सा पास जो है वो ज्वाइन करता है, थाल घाट, काराकोरम, मन्ना पास एंड बनिहाल पास। तो एकदम श्योर होंगे आपके काराकोरम, मन्ना पास और बनिहाल पास जो है इसे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो थाल घाट ये जो है एक ऑप्शन बचता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इन विच स्टेट इज नथुला पास। नथुला पास जो है वो किस स्टेट में है। नथुला पास हम सभी जानते ही ये सिक्किम में है। नथुला एंड जलीपा पास जो है सिक्किम में है। काफ़ी बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये पासेस भी हमने कवर किए हैं, तो सिक्किम में है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, विच ऑफ द अंडर नोटेड पास इज नॉट इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में मैंने पहले ही आपको कहा ये जितने भी ये घाट घाट कर कर है, ये जो है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में ही रहते हैं। जिनके साथ घाट नहीं लगा है वो यहाँ पर नहीं होंगे, तो सिंपली मन्ना पास जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का डी ही होगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, व्हाट is a place called water is surrounded by water, sorry, what is a place called which is surrounded by water। ऐसी प्लेस, ये सपोज एक प्लेस है जो इसके चारों तरफ जो है वो वाटर होगा, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पेनिनसुला हम किसे कहते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, बे किसे वो कहते हैं, और ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। 58, इन विच पीरियड हिमालय वाज ओरिजिनेटेड। हिमालय जो है किस पीरियड में ओरिजिनेट हुआ है, गोंडवाना पीरियड, टेरिशरी एरा, क्वाटरनरी एरा या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टेरिशरी एरा में हिमालय जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। देखिए हमने जो आपके सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस है 125 प्लस वीडियोस जो है वो अपलोड की है। ठीक है, आप सारी जो है वो थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं थ्योरी पढ़ सकते हैं। काफ़ी जो है वो डिस्कस की गई है, हिस्ट्री की थ्योरी, ज्योग्राफी की थ्योरी, या कोई भी अगर आप चाहते हैं एंशंट हिस्ट्री पढ़ाए तो वो भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ अंपायर्स है बट उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एंशंट हिस्ट्री में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से ही आपके ज़्यादा आएंगे और इजी क्वेश्चन होते हैं। उतने जितने हमने कवर किए हैं वो आपके लिए ठीक रहेगा उतना ही करना। ये भी, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इन विच स्टेट इज शिपकिला पास लोकेटेड। तो शिपकिला पास जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, तो सतलुज नदी मैंने कहा था कि वहीं से आती है, तो वो हिमाचल प्रदेश से पास होती है, तो हिमाचल प्रदेश ही आपका आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच स्टेट इज नथुला पास। नथुला पास जो है किस स्टेट में है, हिमाचल में है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए, शायद ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो इससे लेवल जो है ज़्यादा नहीं होगा बल्कि इससे लेवल कम ही होगा आपके एग्जामिनेशन का। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी जो है वो कैसी है ये आप बताएंगे। ठीक है, या किस टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं, किसके लिए अपलोड करें, वह बता सकते हैं कि इसमें कमी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कराएं या थ्योरी के थ्रू कवर कराएं, ये आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फिर जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक से जो है जुड़े रहे, इंस्टाग्राम से जो है जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।